वेलकम टू टर्किश लैंग्वेज क्लास। आज के क्लास में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टर्किश में दूसरे लैंग्वेजेस की तरह वक्त को जाहिर सी बात है 3 हिस्सों पर डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। इंग्लिश में चूंकि 12 टेंसेस है, टर्किश में इसी को ही स्पेसिफिकली 5 में डिवाइड किया गया है। 5 में, जिसमें एक है गेनिश ज़मान, एक है गुरुलन गेचमिश ज़मान, एक है दुयुलन गेचमिश ज़मान, एक है गेलेजेक ज़मान और एक है शिमदिकी ज़मान। यानी टोटल 5 जो वक्त के लिए किपी यूज़ किए जाते हैं वो है 5, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 3 पढ़ेंगे ताकि आप इजीली आसानी से टर्किश टेंसेस को समझ सके। मेनली हमारा फोकस सिर्फ 3 टेंसेस पे होगा, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। चूंकि यही इंपॉर्टेंट है और ये अगर आपने सीख लिया तो बाकी जो टेंसेस है वो आपके लिए फिर आसान हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टेंस से, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी शिमदिकी ज़मान। शिमदिकी ज़मान का हमें कैसे पता चलेगा कि इस जुमले में शिमदिकी ज़मान है? उसके लिए शिमदिकी ज़मान में जब भी आप किसी भी जुमले में योर देखें तो वो क्या होगा? वो शिमदिकी ज़मान होगा। जैसे गिदी योर, जा रहा है, गेली योर, कोनुशु योर, यप योर, एदी योर। तो योर का जो है वो इससे आपको शिमदिकी ज़मान का पता चलेगा। जैसे मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा यहाँ पर, उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि शिमदिकी ज़मान है क्या। हमारे पास पहला जो मिसाल है वो ये है, अर्नेक्लर यानी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल को अर्नेक कहते हैं। तो पहला हमारे पास अर्नेक क्या है, यानी एग्जाम्पल क्या है? मुस्तफ़ा मुतफक्ता यमेक hazırlı योर आ गया, यानी मुस्तफ़ा मुतफक्ता किचन में यमेक खाना hazırlı तैयार कर रहा है। ये कर रहा है के लिए है, यानी ये जो योर है वो इस वक्त जो जारी काम है उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अब इसी को ही हम चेंज कर सकते हैं, मुस्तफ़ा दशारे चिक योर, यानी बाहर जा रहा है। öğrenci स्टूडेंट, ders lesson çalışıyor रहा है, यानी ये काम इस वक्त जारी है। öğrenci ne yapıyor? öğrenci क्या कर रहा है? öğrenci ders çalışıyor, स्टूडेंट जो है वो सबक पढ़ रहा है, लेसन पढ़ रहा है। तो योर जहां जहां भी आएगा उसका मतलब है कि वो शिमदिकी ज़मान के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इंग्लिश में हमने आईएनजी को देखा है, यानी ये इंग्लिश के आईएनजी का फॉर्म है, कमिंग, गोइंग, वॉचिंग, स्लीपिंग, स्माइलिंग। तो जितने भी ये आईएनजी वाले वर्ड है वो योर है टर्किश में। जैसे यापमक प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, यानी शिमदिकी ज़मान में क्या होगा? yapıyor। gitmek gidiyor।
यात्मक, यतयोर। ये क्या है? ये यात्मक एक फील है और जब इसको हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? यपयोर। गितमेक एक फील है, जाना, और जब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट टेंस के तो वो गिदियोर हो जाएगा। यात्मक क्या है? सोना, और जब हम इसको प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या आएगा? यतयोर। ये हमारा सिंपल तरीका है प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए। बहुत ही इजी है अगर आप थोड़ा सा फोकस करें इस पर। इस बार हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, यानी गेचमिस ज़मान के बारे में। गेचमिस ज़मान उतना ही इजी है जितना शिंदी की ज़मान है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस एक हेल्पिंग वर्ब का है, वो क्या है? थ है। आइए शुरू करते हैं गेचमिस ज़मान को। गेचमिस ज़मान चूंकि पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो थ, थी, थु और टू होगा, और द, दी, दू और डू होगा। ये गेचमिस ज़मान के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यानी जब भी हम गेचमिस ज़मान में किसी को भी हम पास्ट के बारे में बताएंगे, सेन देव याप्तन्म, आपने होमवर्क किया, याप्तन्म क्या है? तन्म, टी आए। मैं आपके एग्जांपल लिखूंगा तो आपको और भी ज्यादा क्लियर समझ आएगा। एवेत बेन याप्तम, मैंने किया। हालांकि प्रेजेंट टेंस में हम क्या कहते हैं? बेन यपुयोरुम, योर हम कहते थे, बेन यपुयोरुम। पास्ट में हम क्या कहते हैं? बेन याप्तम, मैंने लिखा, यानी मैंने किया। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिखे हैं। पहले में बेन देव याप्तम, मैंने होमवर्क तुम किया, पास्ट में। यामुर याद, यामुर बारिश, याद बरसा। कब बरसा? अभी नहीं, यानी पहले ये काम हो चुका है। पास्ट में यामुर याद, तो ठीक है, ये है तुम, और याद ये दिख आएगा। ये आपका पास्ट टेंस है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। अब हम पास्ट टेंस के लिए इसी तरह यहाँ पर कुछ वर्ड लिखेंगे और फिर उनको हम देखेंगे कि पास्ट टेंस में वो वर्ड किस तरह लिखे जाते हैं। गितमेक चेंज हो के क्या बनेगा? गित्तिम। गित्ती। गेलमेक क्या बनेगा? गेल्दी। उयुमक, उयुदू। गितमेक जाना, गित्ती गया। गेलमेक आना, गेल्दी आया। उयुमक सोना, उयुदू सोया। ये था आपका आज का लेसन। उम्मीद है आपको गेचमिस ज़मान समझ आ गया होगा। इंतहाई सिंपल है। इंशाल्लाह आगे मैं गेचमिस ज़मान और गेलेजेक ज़मान और अपना शिंदिकी ज़मान तीनों का कंपैरिजन करके जब आपको बताऊंगा तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेसन में इंशाल्लाह।